अब BA, BCom, BSc और MA, MCom करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्ड असाइनमेंट और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, DAV कॉलेज गेट के सामने, सिवान। कोरोना लॉकडाउन का असर 10वीं और 12वीं के छात्रों के भविष्य पर बहुत बुरा होने वाला है। ऐसे में CBSE के एक आदेश ने छात्रों की मुश्किलें और बढ़ा दी हैं। खबर है कि 10वीं क्लास के छात्रों के परिणामों को इंटरनल असेसमेंट के आधार पर तैयार करने के जो आदेश जारी किए गए हैं वो बेहद उलझाने वाले हैं। एक तरफ जहां CBSE सभी छात्रों को पास करने की बात कर रहा है, वहीं दूसरी तरफ स्कूलों को ऐसे निर्देश जारी किए गए हैं जिनके मुताबिक अच्छे प्रदर्शन के बावजूद उन्हें कम मार्क्स देने पड़ सकते हैं। आंतरिक मूल्यांकन में जिस तरह की शर्तें आप लोगों ने रखी हैं, इस तरह की शर्तें यदि रहेंगी तो देश के 70% बच्चों का रिजल्ट पूरी तरह से खराब हो जाएगा। क्योंकि यदि हम CBSE के द्वारा डाले गए अजीब से चार्ट को देखें तो उस चार्ट में आप लोगों ने कहा है कि 30% बच्चों को, मात्र 30% बच्चों को ही 70 से 80% के अंक देने हैं। शेष 20% बच्चों को 60 से 70, शेष 20% बच्चों को 50 से 60, 25% बच्चों को 40 से 50, 14% बच्चों को 26 से 40% और 1% बच्चों को आपको कंपार्ट डालना है, उनको जो है सो लेस देन 26% मार्क्स देने की बात की जा रही है। और आपने उसके साथ शर्त जोड़ा है कि 2017-18, 2018-19 और 2019-20 में जिस वर्ष आपके यहाँ का रिजल्ट सबसे अच्छा हो उसी को आप आधार मान लें। तो मेरा ये कहना है कि जब इस कोरोना जैसी वैश्विक महामारी के समय में किसी तरह से बच्चों ने अपने घर पे पढ़ाई की, तैयारी की, अपने बोर्ड की परीक्षा को अच्छा करने के लिए वो रात दिन मेहनत कर रहे थे, तो जब आपका पूर्व निर्धारित चार्ट था और इसी आधार पे आपको रिजल्ट घोषित देना था, तो फिर इस आंतरिक मूल्यांकन की आवश्यकता ही क्या है। अगर 2017-18, 18-19 या 19-20 में अगर हमारे यहाँ के किन्हीं बच्चों ने रिजल्ट खराब किया है CBSE बोर्ड में, तो उसका खामियाजा इस वर्ष के बच्चे क्यों झेलें और इस वर्ष के बच्चे उसको क्यों उसके प्रभावित हों। और अगर आपको ये बात पहले से ही आप डिसाइड कर चुके हैं कि मैं 30% बच्चों को अच्छा नंबर दूंगा, से 70% नंबर बच्चों को बारी बारी से कम कम करते हुए कुछ बच्चों को फेल भी करूंगा, कुछ बच्चों को, ये जब ऑलरेडी ये टेबलेशन डिसाइडेड है, ऑलरेडी ये चार्ट डिसाइडेड है, तब फिर आंतरिक मूल्यांकन की क्या बात है। सरकार के इस निर्णय से बच्चों, अभिभावकों और शिक्षकों में घोर निराशा है। एसोसिएशन ने कहा है कि बच्चों के हित में सरकार को इस निर्णय पर तत्काल पुनर्विचार करने की ज़रूरत है। एसोसिएशन की यह भी मांग है कि बच्चे ने जैसा इंटरनल एग्ज़ाम दिया है उन्हें वैसे ही नंबर दिए जाएं। शर्तों के आधार पर नंबर देने से छात्रों के भविष्य पर गलत असर पड़ेगा। इस तरह की अगर बात करेंगे तो एक तो कोरोना जैसी वैश्विक महामारी से संपूर्ण राष्ट्र ग्रसित है। सभी बच्चों के यहाँ, अभिभावकों के यहाँ, शिक्षकों के यहाँ अनगिनत लोग बीमारी से ग्रसित हैं, मानसिक तनाव से ग्रसित हैं, मानसिक अवसाद से पीड़ित हैं। और वैसे समय में CBSE की ये कठिन शर्त, बेसिर पैर की ये शर्त, ये किसी भी स्थिति में बच्चों के हित में नहीं है। और अगर ये कौन सा आंतरिक मूल्यांकन हुआ जहां आपने आंतरिक मूल्यांकन करने के पहले ही डिसाइड कर दिया कि इतने प्रतिशत बच्चों को अच्छा नंबर देना, इतने प्रतिशत बच्चों को खराब नंबर देना। एसोसिएशन के मुताबिक एक बात और महत्वपूर्ण है कि कई विद्यालय ग्रामीण क्षेत्रों से आते हैं जहां बच्चों और अभिभावकों के पास ऑनलाइन क्लास करने के लिए मोबाइल, लैपटॉप या इंटरनेट आदि सुविधाएं मौजूद नहीं हैं। इसकी वजह से बहुत से बच्चे ऑनलाइन क्लासों में शामिल नहीं हो पाए थे। एसोसिएशन ने सवाल उठाया है कि ऐसी स्थिति में कैसे संभव है कि ग्रामीण स्कूल तुरंत अपनी रिपोर्ट तैयार कर लें। माननीय शिक्षा मंत्री, भारत सरकार और सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन के निदेशक महोदय से मेरा विनम्र प्रार्थना है कि पहली बात तो अभी रिजल्ट या रिजल्ट बनने जैसी कोई भी बात नहीं होनी चाहिए जब तक कि कोरोना जैसी वैश्विक महामारी से कुछ राहत न मिले। अतः इतनी हड़बड़ी की कोई आवश्यकता नहीं। और जब भी रिजल्ट बने, इस तरह के
बेसिर पैर के शर्त जिससे 70% बच्चों का रिजल्ट खराब हो जाए और केवल 30% ही बच्चों का रिजल्ट अच्छा हो, और वो चार्ट पूर्व निर्धारित हो। वो चार्ट इंटरनल असेसमेंट पे ना हो बल्कि सीबीएसई ने पहले से ही निर्धारित कर दिया है। तो इस तरह की चार्ट की, इस तरह के किसी भी मापदंड की प्राइवेट स्कूल्स चिल्ड्रन वेलफेयर एसोसिएशन घोर निंदा करता है, और हम अपने शिक्षा मंत्री से, सीबीएसई के निदेशक महोदय से इस बात की मांग करते हैं कि इस तरह के कठिन शर्तों को समाप्त किया जाए और अभी वर्तमान स्थिति में रिजल्ट और टेबुलेशन से संबंधित सभी कार्यों को रोका जाए। गौरतलब है कि पिछले साल मार्च से लेकर दिसंबर तक स्कूलों का संचालन नहीं हो पाया था और इसी कारण सीबीएसई ने भी बच्चों को उपस्थिति में से कुछ छूट दे दी थी। एसोसिएशन के मुताबिक जब पिछले साल इंटरनल असेसमेंट की व्यवस्था की गई थी तो इस तरह की कोई बाध्यता नहीं थी। पिछले साल कोरोना काल के शुरुआती दिनों में भी बहुत से स्कूल अपनी वार्षिक परीक्षाएं नहीं ले पाए थे। यहाँ तक कि पिछले साल 10वीं और 12वीं की बोर्ड की परीक्षा के कुछ पेपर्स भी नहीं हो पाए थे। ऐसी स्थिति में बोर्ड ने फैसला लिया था कि विद्यालय द्वारा भेजे गए इंटरनल असेसमेंट को ही आधार बनाकर रिजल्ट तैयार किया जाएगा, लेकिन इस साल ये नियम अचानक बदल दिए गए हैं। एसोसिएशन ने पूछा है कि कैसे संभव है कि इन कठोर नियमों का पालन किया जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, ATN लाइव। अगर आप चाहते हैं अपने बच्चों का सर्वांगीण विकास तो उनका नामांकन कराइए सूफिया पब्लिक स्कूल में, अफिलिएटेड टू सीबीएसई न्यू दिल्ली। 10+2 तक कम खर्च में वर्ल्ड क्लास एजुकेशन। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 9155994499। इसमें नामांकन जारी है। सूफिया पब्लिक स्कूल, SKG शुगर मिल बाईपास रोड, सिवान। एडमिशन फ्री फॉर गर्ल्स। हम संवारेंगे आपके बच्चों का भविष्य। हम हैं सूफिया पब्लिक स्कूल, SKG शुगर मिल बाईपास रोड, सिवान। आभूषण की दुनिया में एक विश्वसनीय नाम, न्यू भारतीय अलंकार ज्वेलर्स। हॉलमार्क जेवर के विक्रेता, सुनार टोली चौक, शांति वट वृक्ष के ठीक सामने, सिवान। हमारे यहाँ आकर्षक एवं शुद्ध हॉलमार्क जेवरों की उचित मूल्य पर खरीदारी करें। व्यवहार व विश्वास हमारी पहचान। न्यू भारतीय अलंकार ज्वेलर्स, सुनार टोली चौक, शांति वट वृक्ष के सामने, सिवान। मोबाइल नंबर 9631402553। बड़े बड़े महानगरों के तर्ज पर खुल गया लाइटिंग की दुनिया का बेताज बादशाह RZ इलेक्ट्रिकल्स, कागजी मोहल्ला मोड़, सिवान। RZ इलेक्ट्रिकल्स लेकर आया है एक से बढ़कर एक डिजाइनों में झूमर, वॉल लाइट, फैंसी लाइट, वायरिंग मटेरियल्स, पंखा और कूलर। अपने मकान या दुकान या शोरूम को सजाना हो तो आज ही चले RZ इलेक्ट्रिकल्स, कागजी मोहल्ला मोड़, सिवान, क्योंकि इससे किफायती दरों पर कहीं भी आपको झूमर और लाइट नहीं मिलेंगे। हमारा मोबाइल नंबर है 7543586786 7903116614। प्रोप्राइटर मोहम्मद अरशद हुसैन। अब लाडली बेटी की शादी के लिए कहीं और जाने की जरूरत नहीं, क्योंकि आपके शहर सिवान में खुल गया दुल्हन प्लाजा। रेयान कॉम्प्लेक्स, 11वीं मस्जिद के नजदीक, शेख मोहल्ला, सिवान। दुल्हन प्लाजा लेकर आया है डिजाइनर लहंगा, सूट, डिजाइनर साड़ी, बेडशीट, नकाब, दुपट्टा, तौलिया, फैंसी लेडीज पर्स, सोफा कवर सेट और तो और दुल्हन के लिए वह सब कुछ जो सिवान में कहीं भी नहीं मिलेगा। त्योहारों के रंग दुल्हन प्लाजा के संग। पूरे सिवान में ऐसा प्राइस भी नहीं मिलेगा। तो आज ही चले दुल्हन प्लाजा, रेयान कॉम्प्लेक्स, 11वीं मस्जिद के नजदीक, शेख मोहल्ला, सिवान। पते तक पहुंचने में अगर कोई भी परेशानी हो तो गूगल पर भी मैप अवेलेबल है। संपर्क नंबर है 9334067407। वहीं दूसरा संपर्क नंबर है 6205758712।